नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है शनि देव आपकी कुंडली में सैटर्न जहाँ पर भी प्लेस्ड है वहाँ पर राशि जो लिखी है उसमें जो है शनि आपको क्या प्रभाव देंगे उसके बारे में आज दोस्तों डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न जहाँ पर भी बैठे हैं, मान लीजिए 1 नंबर लिखा है तो राशि बन गई एरीज, 7 नंबर लिखा है तो उनके स्वामी बन गए शुक्र। तो उस हिसाब से जो है कोई भी हाउस हो सैटर्न का, लेकिन राशि जो अंक वहां पर लिखा है उसके हिसाब से सैटर्न आपको क्या प्रभाव देते हैं आपकी लाइफ में, तो इसके बारे में दोस्तों आज डिस्कस करेंगे, पहले से लेकर 12वें घर की। कहीं पर भी आपको लगे कि ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी होने वाली है, तो सीधा बात करेंगे। शनि अगर एरीज राशि में है, वहाँ पर 1 नंबर लिखा है, किसी भी हाउस में बैठे हैं, तो उसका क्या प्रभाव होगा। दोस्तों जब भी शनि एरीज में आते हैं, जब भी वहाँ 1 नंबर लिखा होता है, दैट मीन्स कि आपके सैटर्न जो हैं वो नीच के हैं, वो डेबिलिटेट हो गए हैं। अब नीच के सैटर्न हो गए हैं तो नेचुरल सी बात है कि सैटर्न वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ पर अपने आप को जो है स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे। तो इसलिए सैटर्न क्या करेंगे, सैटर्न किस चीज़ का कारक है दोस्तों, डिलेज का कारक है। तो डिलेज जो नॉर्मल इंसान की लाइफ में होंगे, आपकी लाइफ में थोड़े डिलेज जो हैं उससे ज़्यादा होंगे। जो नॉर्मल इंसान इंसान के लाइफ में स्ट्रगल होते हैं वो आपकी लाइफ में स्ट्रगल जो है वो थोड़े और होंगे। जो नॉर्मल इंसान की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो उससे ज़्यादा होंगी। ये जो है नीच शनि जो है, आप क्लियर कट जो है आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया कि ये सब चीज़ें आपके साथ दोस्तों ज़रूर होंगी। उसके बाद ये भी दोस्तों देखा जाता है कि ऐसे जातकों को अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो आगे बढ़ने पर जो है प्रोत्साहित करती है, वो है मोटिवेशन फ्रॉम अ फ्रेंड, मोटिवेशन फ्रॉम अ रिलेटिव, अ स्पाउस, कोई भी हो सकता है। अगर इनके कंधे पर हाथ रखकर इनको इतना बोल दे कि भाई कुछ नहीं बिगड़ा है, लाइफ बहुत लंबी पड़ी है, बहुत अभी कुछ पाना बाकी है, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि उनके हाथ रखते ही एक ऐसा करंट, एक ऐसी एनर्जी जो है इनमें आ जाती है और लाइफ को जो है दोबारा से जहाँ पर भी अटक जाते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत से सेकेंड हाफ ऑफ देयर लाइफ जो है, जैसे विपरीत राजयोग काम करता है वैसे ही शनि नीच का जो है वो काम करता है। सेकेंड लाइफ में जो है इनको सक्सेस देखने को, आफ्टर सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आफ्टर सो मैनी स्ट्रगल्स, आफ्टर सो मैनी डिलेज, इनको सक्सेस जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर इनकी करियर की बात करें तो इनको वैसे तो ये अलग अलग कोई व्यवसाय में होता है, कोई किसी चीज़ में होता है, लेकिन साइंस से रिलेटेड, या कहने का मतलब मेडिकल से रिलेटेड अगर ये कोई काम करते हैं, हेल्थ के रिलेटेड या मेडिकल केमिस्ट या ड्रगिस्ट या दवाइयों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो वो जो है इनको काफ़ी सूट करेगा। और जनरल फिजिशियंस भी अगर हो जाए या किसी प्रकार से इसके रिलेटेड काम हो, तो इनको जो इंटरनल मेडिसिन, इनका काम इनको सूट कर सकता है। ऐसे इंसान देखे गए हैं कि बहुत ही सुलझे हुए, मैच्योर्ड थिंकिंग वाले होते हैं, और दो इंसान जब भी आपस में, दो गुट या दो इंसान अगर लड़ते होंगे, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला ये ऐसा इंसान होगा जो इसकी भी प्रॉब्लम समझेगा, उसकी भी समझेगा, और बीच में आकर जो है, अब शनि जज हैं, न्याय के देवता हैं, तो न्याय कर देगा, उनको दोनों को जो है न्याय ज़रूर दिलवा देगा। इतना जो है इनके अंदर दम जो है वो होता है, बिकॉज ऑफ देयर मैच्योर थिंकिंग, बिकॉज शनि इज़ अ मैच्योर प्लैनेट, बूढ़ा ग्रह बोला गया है, तो मैच्योरिटी जरूर इनके अंदर देखी जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये भी देखा गया है कि शनि जब भी अनकंफर्टेबल होंगे, शनि हालांकि वैसे भी थोड़े बिटर, थोड़े कड़वे जो हैं ग्रह माने जाते हैं, वीनस की तरह हैप्पी प्लैनेट नहीं माने जाते हैं, या बाकियों की तरह जुपिटर की तरह नहीं माने जाते, तो थोड़ी कड़वाहट ज़रूर होती है। और जब नीच के होते हैं तो ये लोग थोड़े कड़वे तो ज़रूर होते हैं, लेकिन इनको कोशिश करनी है कि अपनी कड़वाहट से जो है अपना सक्सेस जो है इनसे दूर हो जाता है। तो बी पोलाइट, बी हम्बल, किसी भी रिश्तेदारी में है, चाहे वो मैरिड लाइफ है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है,
बिटर अगर आप हो जाएंगे, कड़वाहट आप में आ जाएगी, तो दोस्तों आधे से ज़्यादा काम आपके ख़राब हो जाएंगे। सो ट्राई टू बी पोलाइट, ठीक है, हम्बल रहें, ग्राउंडेड रहें। वैसे भी शनि वाले जातक जो हैं वो हम्बल ही होते हैं, ग्राउंडेड ही होते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी अपनी लाइफ में, मैं तो आपको यही कहूँगा कि नीच के शनि है तो ड्रिंक नहीं करनी, नहीं तो सीधा इफेक्ट आपकी हेल्थ को आएगा, ठीक है। ड्रिंक और नॉनवेज से दूर रहें। और एक हिदायत जो आपको और किसी ने नहीं बताए, कोई भी बताएगा, कि अगर आप ड्रिंक नहीं भी करते हैं तो अपने हाथ से जाम मत पिलाएं किसी को। कहने का मतलब डोंट सर्व लिकर टू एनीवन। इसका दोस्तों एक कारण है कि हमारे शास्त्रों में दोस्तों डोनेशंस को जो है बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है। तो जो चीज़ आपको दूसरों को खिलाते हैं या पिलाते हैं तो वो चीज़ बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी को दूध पिलाते हैं, वो मिलावट वाला ना हो तो उसको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब अगर आप शराब जैसी चीज़ जो शनि की आइटम है, लेकिन शनि जो है अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उनको वो पसंद नहीं है, तो शनि की ही आइटम अगर आपने दूसरों को डोनेट कर दी, कहने का मतलब वही चीज़ का ये उसमें आ जाता है। जैसे हम लंगर इत्यादि लगाते हैं तो सेवा में आ जाता है। तो इसकी सेवा अगर आप करते हैं तो शनि बहुत नाराज़ होते हैं। इसलिए शादी समारोह में जहाँ पर भी आप हों, अपने हाथ से जो ड्रिंक बनाकर किसी को आपको नहीं देनी है। ये चीज़ आपको और कोई जो है वो नहीं बताएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आपको नहीं कोई बताएगा, वो है कि शनि शनि जब भी मंगल की राशि में आएंगे तो दोस्तों चोरी या स्नैचिंग का चांस लाइफ में एक बार आपके साथ होगा। या तो आपका मोबाइल कोई स्नैच करके आजकल जो चोरी करते हैं, या कोई चेन इत्यादि बाली, या कैश भी जो है आपका चोरी हो सकता है। नॉट ओनली स्नैचिंग, आपके घर पे भी दिन दिहाड़ी चोरी हो सकती है, या जॉब प्लेस पे या फैक्ट्री जहाँ पर भी बिजनेस में आप हैं उसमें चोरी होने के प्रबल चांसेस बन जाते हैं। इसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी मैंने वैसे वीडियो भी बनाई है। आप क्या कर सकते हैं, मंगलवार के दिन जो है गाय को गुड़ खिलाएं, ठीक है। तो ये चोरी स्नैचिंग अगर आपके साथ होती है या ना हो तो इसलिए ये उपाय ज़रूर कर लें मंगलवार के दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर शनि देव जो हैं वो टॉरस राशि में हैं, वहाँ पर 2 अंक लिखा है जहाँ शनि बैठे हैं, चार्ट में कहीं पर भी बैठ सकते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। दोस्तों टॉरस राशि किसकी है, टॉरस के स्वामी कौन बनते हैं, स्वयं शुक्र देव जो हैं दैत्य गुरु बनते हैं, जो कि शनि के जो है वो मित्र माने जाते हैं। लेकिन क्वालिटीज़ जो हैं दोनों की ऑपोजिट हैं। अब क्वालिटीज़ ऑपोजिट क्या हैं, दैत्य गुरु जो है वो लग्जरीज के प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और जातक जो है टॉरस राशि अगर शनि में है तो वो क्या करेगा, उसका मन करेगा ब्रांडेड कपड़े लेने का, ब्रांडेड परफ्यूम्स, घड़ियाँ और महंगी कार, इन इन सब के सपने बहुत देखेगा। और इन सबको, इनकी पूर्ति की तरफ जो है उसका ज़्यादा ध्यान होगा, ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में ध्यान होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड शनि जो है इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, वो सिंपल चाहते हैं आपको, वो चाहते हैं कि हम्बल हो जाओ। ये सब तब आएगा जब आप कुछ बन जाओगे, तो वो कुछ बनाने में आपको मदद करते हैं। तो इसीलिए जो है जातक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी शुक्र की दशा है, जब भी शुक्र की दशा आएगी तो टॉरस राशि अपना काम करेगी, लग्जरीज वगैरह सब कुछ दे देगी आपको, सारा कुछ सही हो जाएगा। बाकी आपकी शुक्र की भी पोजीशन देखनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही 7.5 आई, जैसे ही शनि की दशा आई, तो दोस्तों ये देखा जाएगा शनि आपको इन सब चीज़ों से पीछे धकेल देंगे। आप भागने की तरफ कोशिश करोगे उनकी तरफ, लग्जरीज और ये ब्रांडेड क्लोथ्स। इसकी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये क्या जातक करते हैं, जब इनकी शनि की दशा या कोई भी अंतरदशा इफेक्ट 7.5 कुछ ढैया आता है ना, तो ये क्या करेंगे, ये ना इनकी अब अंदर का टॉरस जो है वो उछाल भर रहा है। वो इसको कह रहा है कि नहीं यार, ब्रांडेड कपड़े, मेरे वो मित्र ने ये ब्रांड डाला है मैं भी डालूं। तो ये क्या करेंगे, साइट खोलेंगे, ऐप खोलेंगे, 1500 रुपये की एक टी शर्ट मंगवा लेंगे जो इनको 500 की मिलती होगी, ठीक है। कहने का मतलब 500 की भी टी शर्ट आती है, लेकिन ये 1500 वाली शो ऑफ के लिए मंगवाएंगे। मंगवाते रहेंगे, ऑनलाइन का कीड़ा लग जाएगा इनको। ये क्या करेंगे, अलमारी में, यार मैं उधर जाऊंगा तो ये पहनूंगा, उधर जाऊंगा तो ये पहनूंगा, उस फ्रेंड के सामने मैं ये पहनूंगा, मासी के घर जाएंगे तो कजन्स होंगे, मैं ये वाला शर्ट उधर पहन जाऊंगा। तो ऐसी सोच इनकी हो जाती है। लेकिन शनिदेव तो शनिदेव है, उन्होंने अपना काम तो करते रहना है। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे अच्छा बेटा तू बहुत चालाक बन रहा है ना, तेरे को मैं बताता हूँ। मन के ऊपर अपना कब्जा जब करते हैं ना शनि, जब अंतर्दशा आती है तो हमारे दिमाग के ऊपर सिर्फ उस प्लेनेट का जोर होता है। तो दिमाग ऐसा कर देंगे कि भाई अच्छा
सपोज़ कर लो कोई शादी समारोह आ रहा है या कोई बर्थडे आ रहा है या कोई डिनर आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, इनका मन ही नहीं करेगा वहाँ जाने का, शनि इनको रोक देंगे, या तो कुछ प्रोग्राम कैंसिल हो गया, या तो इनके मन में आ गया यार छोड़ मेरा मन नहीं है, क्योंकि अब शनि ने अपना कंट्रोल दिखाया हुआ है। तो वो ब्रांडेड कपड़े जो हैं वो सारे इनके पड़े रह गए अलमारी में। अब शनि कहते हैं हाँ भाई अब बता, तू बहुत ज़्यादा वो शो ऑफ कर रहा था, मैं तेरे को समझा रहा हूँ कि शो ऑफ नहीं करनी, और तू उल्टा जो ब्रांडेड कपड़ों के पीछे दौड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है तेरी। तो शनि अपने तरीके से समझा देंगे, जब तक वो समझ भी आ जाएगी कि शनिदेव ये साथ मेरे साथ हो रहा है, तो ये कर भी शनिदेव ही रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो वो समझा रहे हैं समझ जाओ, मत करो। जो नॉर्मल कपड़े हैं वो पहनो। देखो शनिदेव जो है ना वो दर्शाते हैं बेसिक नीड्स पूरी करने को, शो ऑफ करने को जो है वो वीनस दर्शाते हैं। तो दोनों मित्र हैं लेकिन डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं। तो जब उनका इम्पैक्ट आएगा लाइफ में शनिदेव का, तो वो चलाएंगे अपने हिसाब से, चाहे जितना मर्जी स्ट्रांग बैठा हो वीनस, चाहे 12 राशि में बैठा हो, जैसे मर्जी बैठा हो, पर चलाएंगे वो अपनी। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बेसिकली दीज आर टॉरस पीपल आर लग्जरी लवर्स। जब 2 राशि में जब शनि होते हैं तो इनको लग्जरी पसंद ज़रूर होती है, बट इनको मिलता तब है जब शनि निकल जाते हैं, अपना इम्पैक्ट इनको अक्ल जो है वो सिखाकर निकल जाते हैं। डिसिप्लिन होते हैं ये लोग, अपना सारा काम जो है डिसिप्लिन में रह कर करते हैं, और जिस पंचुअल भी होते हैं, जिस टाइम जहाँ जाना है एग्जैक्ट टाइम उस टाइम पहुँच जाते हैं। पंचुअलिटी को जो है वो दर्शाता है। तो कोशिश कीजिए बस शो ऑफ जो है, टॉरस राशि अगर शनि में, शनि जो है अगर टॉरस राशि में है तो कोशिश कीजिए कि शो ऑफ से आप दूर रहें, तो शनि आपको पैसा और समझ जो है वो पूरी देंगे, ठीक है। एंड अवॉइड लव अफेयर्स। जितने लव अफेयर्स के चक्रों में पड़ोगे उतने धोखे भी खाओगे। शनि जब टॉरस में आते हैं ना तो आपको धोखा दिलवाते हैं ऑपोजिट सेक्स से। तो लव अफेयर्स में तो रोमांस वगैरह जो है अपनी लाइफ से निकाल दो, इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, धोखा ही दोस्तों मिलेगा। एंड धोखा कैसे मिलेगा, वो अगर आप लड़का हैं तो लड़की, लड़की है तो लड़का, ऑपोजिट सेक्स आपको यूज़ करेगा। अब हो किसी प्रकार से भी यूज़ कर सकता है, फिजिकली यूज़ कर सकता है, आपका धन इस्तेमाल कर सकता है, आपका फेम इस्तेमाल कर सकता है, फिर आप जब किसी चीज़ के काबिल नहीं रहेंगे आपको ऐसे थ्रो कर देगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये मोस्टली केसेस में देखा गया है। कभी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा थक गए हों, निराश हो गए हों, तो कोशिश कीजिए कि डाउनफॉल जब भी आता है तो आइसोलेट मत कर लेना, सबसे अलग मत हो जाना। इससे क्या है, डिप्रेशन जो है वो और बढ़ेगी आपकी, डेफिनेटली बढ़ेगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए मित्रों से मिलते रहें, जिम जाएं, कुछ योगा क्लासेस ज्वाइन, कोई भी क्लासेस ज्वाइन कर लें जहाँ पर आपको 10 इंसान कम से कम दिखाई देते हैं, कम से कम आपको वार्तालाप करने का मौका मिलता है और डिप्रेशन से बाहर आने का मौका मिलता है। तो ऐसा जो है वो कर सकते हैं। और कभी भी बहुत ज़्यादा सेंटी सॉन्ग सुनने, उस उन चीज़ों में मत पड़ जाना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और कभी कभी मन में आता है नहीं यार मैं सुसाइड कर लूँ, सारी जीवन लीला ही समाप्त कर दूँ, ये हो जाए, एकदम से ऐसे थॉट्स अगर आ रहे हैं तो ये स्टुपिडिटी मत करना, क्योंकि ये आपको कहाँ ले जाएगी। आप मर गए तो क्या होगा, पीछे जो आपके माँ बाप हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या बच्चे बीवी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन करेगा। तो ये स्टुपिडिटी आप मत करें, राइट। तो ये सब टॉरस के साथ हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। शनि जब जेमिनाई में आ जाए, वहाँ पर 3 नंबर लिखा है, तो उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे। अब जेमिनाई क्या है, किसकी राशि है, बुध की राशि, इनके स्वामी मकरी हैं। तो मकरी क्या है, छोटा बच्चा, बाल बाल रूप बोला गया ना, छोटा सा बच्चा है जो पूरे परिवार को इकट्ठा कर लेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ज़िद्दी है, स्टबन है, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। तो परिवार वाले कह रहे हैं कोई नहीं हम ले आएंगे, नहीं अभी चाहिए, तो ज़िद्दी है, स्टबन है, बाल रूप बोला गया है उसको, छोटा बच्चा बोला गया है। एक चीज़ की कोशिश आपको करनी है, जब भी जेमिनाई में शनि है तो किसी से ना आपको हेजिटेट नहीं करना है, शर्माना नहीं है, और ये नहीं करना है कि नहीं यार वो ये ना सोचे, वो ना सोचे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हेजिटेट नहीं करना, हिम्मत रखो अपने अंदर ना, कायरता मत लाओ, हेजिटेट मत करो, बी करेजियस, आगे आकर हर चीज़ को फेस करो। एक बार फेस कर लोगे ना, आपका जो वो जो क्या उसको बोलते हैं, जो हेजिटेशन, झाका जिसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो वो जो है वो सारी दूर हो जाएगी। जो शर्म जिसे हम बोलते हैं वो दूर हो जाएगी। एक बार सिर्फ कोशिश करो कि नहीं यार मैं ये करके तो देखूं, क्या हो जाएगा, कोई किसी ने तीर कमान थोड़ा ना मार लेना मुझे, क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ अपनी नेचर में लेकर आओ, बी करेजियस इनफ, ठीक है। एंड छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लगाओ, छोटी छोटी बातों को लेकर जो है वो डिप्रेशन वगैरह मत अपने लगवा लेना, ठीक है। छोटी बातों को इग्नोर करो, आगे बढ़ो, हाथी की चाल चलो, आराम से, कोई देख रहा है, कोई ताने मार रहा है, लेट इट बी, ऐसा ऐसी ऐसी सोच रखो।
बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो परेशान करेंगे, प्रोवोक करेंगे, पोक करेंगे, भड़काएँगे, ताने मारेंगे, बहुत कुछ आपका गुस्सा आपको दिलवाएँगे। आपको अपनी वाणी नहीं खराब करनी है, वो जैसे हैं भाई उनकी रज़ा है, भगवान ने उनको ऐसे बनाया, भगवान ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस देम, ऐसी सोच रखो, उनको गलती से कर्स नहीं करना, ठीक है? इफ़ यू कर्स समवन, अगर किसी को आप श्राप देते हो, वो श्राप देखो उनको लगना नहीं है, उन्होंने उल्टा जो है वो राइज़ हो जाना है और वो श्राप वापस आकर आपको लगेगा। ऐसी कोशिश ज़िंदगी में आपको नहीं करनी है कि ऐसा चांस बने, ठीक है? वो उल्टा प्रोग्रेस कर जाएगा, आप डाउन हो जाओगे। आपकी औलाद जो होगी, अब शनि बुध की राशि में है तो बुध छोटा बच्चा है, तो आपके जो बच्चे होंगे उनके ऊपर एक तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ऊपर से दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए नहीं करना, हो सकता है वो बड़े आकर होकर आपके इतने काम ना आए, लेकिन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो, ये नहीं कि सारी उम्र उनके लिए ही बचाई जा रहे हो, उनके आगे बच्चों के लिए बचा रहे हो। भाई अपनी ज़िंदगी भी तो देखो ना, उनको सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा कर दो, उनके लिए इतना पढ़ाई लिखाई कॉलेज इत्यादि कर दो, जब वो कमाना स्टार्ट हो जाए बैकअप कर लो, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो कि मैंने तुमको खड़ा कर दिया, मैंने तुमको एबल बना दिया, काबिल बना दिया। नाउ यू हैव टू सी, आपको अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है। मैं हूँ आपके लिए, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए सारी ज़िंदगी नहीं कर सकता, मेरी अपनी भी ज़िंदगी है। सॉरी अगर आपको ये चीज़ बुरी लग रही है, लेकिन मैं आपके ही भले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये परिस्थिति हो सकता है आपके सामने आ जाए, ठीक है? करियर की बात करें तो टेक्नोलॉजी का बिजनेस, बिकॉज देखो बुध है, इंटेलिजेंस चाहिए, जहाँ पर भी इंटेलिजेंस और कैलकुलेशंस, मैथ्स इत्यादि की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी में अव्वल नंबर, इंजीनियरिंग में अव्वल नंबर, बैंकिंग में अव्वल नंबर, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, जहाँ मैथ्स की ज़रूरत है और जहाँ बुध के रिलेटेड कोई भी काम हो गया तो आपको सक्सेस, स्पीकिंग का काम, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये सब काम आपको सूट करेंगे, ठीक है? छोटा बच्चा, मैंने बताया ना आपको, छोटा बच्चा खुद मत बन जाना, डोंट बी स्टबन, एक ही चीज़ को लेकर जिद पर अड़े रहे तो जो जाता है जाए, डोमेस्टिक लाइफ ख़राब होती है होए, ऐसा मत सोचो। जहाँ जिद को थोड़ा कंट्रोल करना पड़े वहाँ कंट्रोल भी कर लेना, अदरवाइज़ आपको रिजल्ट अच्छे हो सकता है ना मिले इस चीज़ के। दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करो कि नहीं यार वो आएगा मुझे बताने बचाने, ये आएगी मुझे बचाने, या मेरे माता पिता हैं, मेरा भाई बैठा है, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपको बचाने किसी ने नहीं आना। पहले तो एक ये सोच रख लो कि थोड़े मैच्योर हो जाओ, ये नहीं कि ये बचा लेगा मुझे, वो बचा लेगा, एंड में सबने अपने अपने बच्चे देखने हैं, राइट? तो इसलिए कोशिश करो कि डोंट एक्सपेक्ट अलॉट फ्रॉम अदर्स, एंड थोड़े ना मैच्योरिटी लाओ, अपने बड़े बच्चों वाली सोच है। और किसी को कंफर्ट करने के लिए खुद की ज़िंदगी मत बर्बाद कर लेना। माँ बाप ने बोला इससे शादी कर ले तो कर ली, ये नहीं देखा कि नहीं यार ये मेरे लिए पार्टनर अच्छा है या नहीं है, बस कंफर्ट करने के लिए उनको और दूसरों के इमोशंस पूरे करने के लिए शादी कर ली, ख़त्म हो गया काम। तो यहाँ देख लिया कि नहीं यार इकलौती लड़की है, पैसा है, ये है, वो है, ज़मीन जायदाद है, तो शादी कर ली। आपकी लाइफ जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा दिमाग से काम लो। चलिए, शनि अब बैठ जाएंगे जी कैंसर में, 4 नंबर लिखा है, जहाँ पर भी आपके सैटर्न बैठे हैं, तो उसका जो है आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट होगा। अब देखो ये थोड़ी यहाँ पर दिक्कत वाला काम आ जाता है, बिकॉज शनि है नेगेटिव प्लैनेट, मेलेफिक प्लैनेट, और चंद्रमा कर्क के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा है बहुत ही सौम्य ग्रह, बहुत ही इमोशनल ग्रह और बहुत ही ठहराव वाला, बहुत ही इनोसेंट ग्रह। तो शनि के प्रभाव इनके ऊपर रहते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि हमेशा इनको ना एक डर बना रहेगा। डर किस चीज़ का है इनको भी नहीं पता, वो ज़बरदस्ती डर को अपनी तरफ इशारा करते हैं कि नहीं डर मेरे पास आ जा। वो कैसे? इनको होगा कि नहीं यार मैं अगर बिज़नेस में हूँ तो यार मेरा नुकसान ना हो जाए, मैं अगर रिलेशन में हूँ तो मुझे छोड़ के ना चली जाए, ये ना हो जाए, कोई रेड ना पड़ जाए, कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल ना आ जाए, मैंने ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मेरे स्किन पे रैशेज़ हो रहे हैं, मुझे कोई लंबी बीमारी तो नहीं हो गई, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। तो ये लाइफ का इनके पार्ट है। फियर, एंग्जाइटी, फियर, ये समझ लो इनके माथे पे लिखा हुआ है कि आप इसी के साथ आपको जीना है। तो ये लोग अगर थोड़ा भी करते हो ना रिलेट, तो अभी अभी के अभी वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि नेगेटिव थॉट्स ने आपको घेर रखा होता है हमेशा ही। वो ऐसा है कि ना मेरे इधर कोई है ना मेरे उधर कोई है, बस मैं अकेला ही हूँ, हाय मैं तो, मुझे कौन बचाए मुझे मतलब ऐसी नेचर जो है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए टाइप्स आप लोग होते हो, खुद को भी नहीं समझ पाते। नाइटमेयर्स भी, कईयों को बुरे सपने भी आते हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये नहीं है
ये जो डर आपने बनाया हुआ है ना, देखो क्या हो जाएगा, कोई तीर आके आपको लग जाएगा कि कोई गर्दन आपकी तलवार से काट देगा, कुछ क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़े मजबूत बनो, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आपको जीना आना चाहिए। भगवान ने अगर आपको ब्लेस की है, ज़िंदगी दी है, तो डरने के लिए थोड़ा ना दी है। थोड़ा सा खुश रहो, थोड़ा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाओ, राइट। नहीं तो होगा क्या, रात को नींद नहीं आएगी, सुबह काम पर या जहाँ पर भी हो वहाँ पर उबासियाँ मारोगे, यू स्टार्ट यॉर्निंग, और फिर रात को जाओगे, फिर नींद नहीं आ रही, फिर वो स्लीप साइकिल जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। रिमेन कॉन्फिडेंट, हिम्मत रखो, हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, आपके लिए बहुत बढ़िया, बल आएगा, आपको थोड़ा मिलेगा। एंड डोंट बी स्टबन, एक जिद पकड़ के मत बैठ जाओ, नहीं मम्मा ने ये बोल दिया मैंने ये करना ही नहीं है, पापा ने ये बोल दिया मैंने ये करना ही नहीं है, भाई ये कह रहा है मैंने करना ही नहीं है, मैंने अपनी करनी है। तो कोई अगर कुछ कह रहा है तो सुन लो, ना करो, एटलीस्ट सुन लो क्या वो कह रहा है, अगर उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं वो जो है वो डिसाइड कर लो। होते तो आप लोग अनडिसाइसिव ही हो, डिसीजन आपको बिल्कुल लेना ही नहीं आता, कंफ्यूज रहते हो कि मैं करूँ ना करूँ, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, डर के मारे जो है अपनी प्लानिंग को ही रोक देते हो, प्लान करते हो फिर सोचते हो कि यार ओ शिट ये हो ना जाए यार, ऐसा ना हो जाए यार, मैं ना छोड़ पड़े यार। ये सोच जो है वो ना रखो। देखो आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ पे सब्सक्राइब बनता है एक तो डिसीजन जो है इमोशंस के कारण आपको नहीं लेने हैं, बहुत इमोशनल होकर डिसीजन मत ले लेना, नहीं तो नुकसान जो है वो आपका ही होगा, ठीक है। एंड डोंट बी सेल्फिश, कभी भी अपने मतलब के लिए काम नहीं करना है, और दूसरों को डिप्लोमेसी जो होती है ना, डिप्लोमेसी जिसे बोलते हैं कि दोगलापन, वो काम नहीं करना है, ठीक है। सेल्फलेस रहकर जो है वो सारे काम करो अपने। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, बिकॉज मून जो है वो विद्या को दर्शाता है, तो अच्छी विद्या प्राप्त करो और उसी को अपना माध्यम भी बना सकते हो। यू आर नॉलेजेबल पीपल, ज्ञान आपको काफ़ी होता है, बट उसका फ़ायदा उठाओ, कीप इनोवेटिंग। ये नहीं कि यार जो माँ बाप के टाइम पे चीज़ें चलती आ रही है वैसे ही चली जाऊँ, तो इनोवेट करो, कुछ क्रिएटिव करो। क्रिएटिव तो आप होगे, मून है तो क्रिएटिव तो होगे, लेकिन दबाओ मत उस टैलेंट को, ठीक है, बाहर लाओ, अपनी सोच को बाहर लाओ। योगा करो, मेडिटेट कर सकते हो, गो टू जिम, जिम ज़रूर आप जाओ, ठीक है। जहाँ भी तनाव महसूस हो, डिप्रेशन हो ना, तो जिम में ये नहीं कह रहा वहाँ जाके इतने हैवी हैवी वेट्स उठाओ या आपको पहलवान बनना है या कुछ ऐसा, नो। क्या होगा पता है क्या होता है, 8-10 लोगों से मिलोगे या 15-20 लोगों से मिलोगे, हाय हेलो करोगे ना, दिमाग थोड़ा उधर जाएगा आपका। आपको क्या होगा कि नहीं यार, एक रूटीन बनेगी, रूटीन बनेगी तो ध्यान की भी रूटीन उधर बनेगी कि नहीं यार, अब डिप्रेशन से कम घंटा तो दूर रहेंगे। अब जब आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बनेगी ना, तो डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता जाती रहेगी। 10 बंदों को हाय हेलो बोलो, उनसे बातें करो, जिमिंग भी ऑफ कोर्स करो, फीस दे रहे हो तो पैसा तो बर्बाद ना करो, काम भी और मतलब मेहनत भी करो, और लोगों से भी बातें करो, दुख को बाहर लाओ अपने। घर वालों से परेशान हो तो वहाँ जाकर अपनी बात शेयर कर दो किसी से, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपका ही फ़ायदा है। नहीं हो सकता ये काम, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं ख़राब कर सकते, आजकल बहुत महंगे 8-10 हज़ार फीस हो गई है जिम की, यहाँ महंगे हैं। तो एक काम कर लो, सस्ता है, और आई थिंक मेरे ख्याल से तो पैसा ज़्यादा लगने में नहीं है, मोबाइल तो सबके पास ही है। एक अपना चैनल खोल लो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो आप भी क्या करो, कुछ ना कुछ तो ज्ञान है आपके अंदर ना। चलो मेरे को थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की समझ है, तो आपको भी किसी चीज़ की समझ होगी, वो चीज़ लोगों के साथ शेयर करो, और ये दे वेट करो कि लोगों को पसंद आती हैं या नहीं आती। अरे मैं कहता हूँ 5 सब्सक्राइबर भी हों, 10 भी हों, जितने भी हैं, कम से कम कोई तो आपको सुन रहा है, रिस्पॉन्स भी देगा ना आपको, देगा कि नहीं देगा। तो ये चीज़ अपने उसमें लाओ कि शेयर योर इमोशंस विद अदर्स। आपको देखना कितना चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा। मंदिर जाओ रोज़, 15 मिनट के लिए जाओ, मतलब अपनी लाइफ से थोड़ा थोड़ा टाइम जो है ना, किसी चीज़ को डिवोट करते रहोगे ना, तो डिप्रेशन से बाहर आते जाओगे। नहीं तो फालतू में वो भाई ये ना हो जाए, वो ना हो गया, मेरी तो लाइफ ही ये है वो है, सुसाइडल थॉट्स, नॉनसेंस, वो सब अपने लाइफ से बाहर निकाल दो, ठीक है। और ये डर नहीं तो आपका सक्सेस के बीच में रोड़ा बन जाएगा। जहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाला था, वहाँ आपने ये सोच लिया कि यार मैं सोच रहा हूँ यार रहने दूँ यार, मुझे ना डर लग रहा है ये ना हो जाए। सक्सेस गया, जो मिलनी थी चीज़ वो गई। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ का आप ध्यान रखो, आपके ना आसपास के लोग थोड़े आपसे जलते ज़रूर होंगे कहीं ना कहीं। अगर आप सक्सेस जब हासिल करने वाले होते हो ना, तो वो कांटा बन सकते हैं, रोड़ा बन सकते हैं। तो वो क्या होगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे ज़रूर रखो। अगर बिजनेस में हो तो हर जो सरकारी कामों के डॉक्यूमेंट्स, जो भी टैक्सेस भरते हुए, वो रसीदें पूरी रखो। हर चीज़ की रसीदें कलेक्ट करना सीखो। आप लोग बड़े ना वो हो कि नहीं यार चल कोई बात नहीं,
एटलीस्ट अपने मोबाइल पर उसका फ़ोटो ले लो, अगर नहीं संभाले जाते कागज़ तो, नहीं तो अदरवाइज़ कोई कंप्लेन करके आपका नुकसान कर सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। चलो, कर्क राशि के लिए तो काफ़ी बोल लिया, एक सब्सक्राइब बनता है, इतनी मेहनत मैंने करी है आपके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लियो की बात करेंगे। सिंह राशि वालों, आपका क्या हाल है? शनि जब सिंह राशि में आते हैं, लियो में आते हैं, तो भैया ये तो हो गई दिक्कत। थोड़ी सी दिक्कत क्यों हुई? शनि कर्म फलदाता और सूर्य जिनकी राशि है 5 नंबर लिखा होगा वहाँ पर, उनके स्वामी लियो के सूर्य हैं। तो सूर्य को तो क्या पसंद है? ऑर्डर देना पसंद है, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, मेरा वो हो जाना चाहिए। शनि कहते हैं तू खुद कर, ये कहेंगे कि तू कर, शनि कहेंगे तू खुद कर। तो यहाँ पर आके ना एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है जब भी ना दशा सूर्य की हो, अंतरदशा आ जाए शनि की, या ऐसे कुछ स्थिति बन जाए ना, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। उसी के चलते ना सारे रिलेशन जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, दिमाग ख़राब कर देता है। बहुत ही ज़्यादा ना भाषा भद्र हो सकती है, या गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। ये स्थिति यहाँ पर ना सूर्य को ख़राब करती है, ठीक है? तो जॉइंट्स में पेन भी हो सकती है, थका हारा महसूस हो सकता है, मुंह से थूक निकलने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हो सकती है। नाउ एनिमी साइन में अगर शनि आ गए तो दिक्कत करेंगे, ठीक है? सबसे पहले ईगो देखो, शनि कहते हैं ईगो से दूर रहो तो ही कुछ दूंगा, और सूर्य कहते हैं कि मेरी तो ईगो है, मैं तो नहीं भैया, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं बहुत करेगा। तो ईगो जो है यहाँ इनके सक्सेस की कैंची है, यहाँ इनको प्रॉब्लम आएगी। सक्सेस से इनको सूर्य जो है वो रोकेंगे, सूर्य की ईगो रोकेगी रादर। लेकिन अब देखो, सूर्य हमारे पिता भी हैं, तो यहाँ पर ना क्या चीज़ होती है, जिनकी ये स्थिति बनती है ना, जिनके लियो साइन है शनि में, तो ना ये थोड़े से पिता से अपने अगेंस्ट रह सकते हैं, बिकॉज देयर ओपिनियन डिफर्स। पिता ए कह रहे हैं, ये बी कह रहे हैं, वो सी कह रहे हैं, ये डी कह रहे हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ओपिनियंस डिफर होंगे, हो सकता है ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हो। लेकिन आपको एक बड़ी अच्छी सलाह दूंगा कि जब भी आपको लगे आपके पिता के साथ वाद विवाद है या किसी चीज़ को लेकर अनबन है, रिमेन साइलेंट, कुछ मत बोलिए। अगर वो कुछ बोलते हैं, अपने आप को कंट्रोल रखें, रिमेन साइलेंट। वो आपके पिता हैं, ठीक है? उन्होंने जन्म दिया आपको। तो कहने का मतलब, उनके जब भी घर से निकले ना, बोलिए मत कुछ, फीट टच करें और निकल जाइए। ब्लेसिंग वो देंगे, वो पिता हैं, वो दुश्मन नहीं है, वो आपको काटेंगे मारेंगे नहीं, वो आपको ब्लेसिंग देंगे, चाहे वो वार्तालाप नहीं हो रही। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रिमेन साइलेंट। बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल होते हैं कभी कभी इनके, या 3-4 फ्रेंड्स कुछ खास होती हैं या होते हैं, तो उनसे लाभ भी मिलता है। कुछ स्थिति ऐसी आ जाए कि नहीं यार, मैं थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम में हूँ, तो इसको देख लियो, ऐसे देख लियो, तो वो सपोर्ट करने वाले होते हैं। लेकिन एक दोस्त ज़िंदगी में इनका ऐसे आ सकता है गलत, कि जो इन्हीं का माल हड़पने की कोशिश कर सकता है, या इनको किसी तरह अपमान देने की कोशिश कर सकता है। उनसे आपको सतर्क रहना है। फ्रेंड सर्कल में एक ऐसी ब्लैक शीप हो सकती है, राइट? तो हिडन वे से आपको दिक्कत पहुंच जाएगी। जंक फूड अवॉइड करें, बाहर का खाना आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि इनको फूड पॉइजनिंग या स्टमक रिलेटेड कोई दिक्कत बन सकती है लाइफ में। तो फ्राइड भी नहीं खाना है, 8 बजे से पहले खाना खा लो, पूरी स्लीप लो, तो जो है आपका हाजमा, डाइजेशन इत्यादि सब सही रहेगा। नहीं तो वही सब प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रह सकती है। नाउ पीपल रिलेटेड टू गवर्नमेंट, खास करके गवर्नमेंट जॉब में हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको चाहिए कि अपनी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे रखें। अगर आप डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं रखते हैं तो कोई आपका नुकसान जो है वो कर सकता है, ये चीज़ आप लिख लें। अपनी सेविंग्स, अपनी कमाई जो है वो किसी भी कलीग या किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार से शेयर नहीं करनी है, नहीं तो वही होगा, घर का भेदी लंका ढाए। तो लंका ढा सकता है आपकी, इसलिए वीकनेसेस और प्रॉफिट्स आपको शेयर नहीं करने हैं। ट्राई टू एडजस्ट इन मैरिड लाइफ, बिकॉज मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें बनती हैं इनके, जिनकी लियो राशि होती है, जहाँ शनि बैठे होते हैं। तो कोशिश कीजिए एडजस्टमेंट करने की, और जहाँ माफ़ी मांगनी पड़े, जहाँ यू हैव टू से सॉरी, प्लीज़ डू दैट, डोंट हेजिटेट। नहीं तो क्या होगा, लंबे चक्रों में जो है आप पड़ सकते हैं, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ सकता है। चलिए आगे बात करेंगे वर्गो की। शनि देव अगर वर्गो राशि में है, अब वर्गो राशि क्या है, किसकी है? मकरी की, बुध की। इनके स्वामी बुध है, और एग्जॉल्टेड भी जो है वो वर्गो में ही होते हैं, बुध देव। अब यहाँ ना एक दिक्कत देखी गई है, मेरे 2-3 जानकार भी हैं जिनकी ये इस राशि में शनि बैठे हैं। वो उनका प्रॉब्लम पता क्या है, जिसकी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिसको मैं जानता हूँ।
वो क्या है, जिस बिज़नेस में है ना, उसके पापा का बिज़नेस है, उन्हीं के साथ जो है अपने बिज़नेस में कंटिन्यू अपने आप को कर रहे हैं। अब होता क्या है, वो अपने फादर के बिज़नेस को कंटिन्यू करते रहते हैं, तो मुश्किल किसको आती है? उन्हीं को आती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें चेंजेस नहीं ला पा रहे, इनोवेशंस नहीं ला पा रहे। अब इनोवेशंस नहीं ला पा रहे हैं तो नेचुरली उनको होगा कि नहीं, मतलब कहने का कि वो एक जगह पर बैठ के काम करते रहेंगे। उनको ये नहीं होगा कि नहीं यार, मैं कुछ टेक्नोलॉजी से चेंजेस करूँ, बिजनेस में कुछ नयापन लाऊं, जॉब में लाऊं, या किसी चीज़ में नयापन लेकर आऊं। इनोवेशंस वो नहीं लाते हैं, तो यहाँ पर इनका ड्रॉबैक है। ये दो दो इंसान जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, खास उनको मैं बहुत क्लोज जानता हूँ, उनकी कुंडली में ये है। अब दूसरे की अगर बात करूँ, वो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट हैं तो वो पढ़ाई तो चलो अच्छी कर रहे हैं, बट एक जो होता है ना कि नहीं यार, लैपटॉप इत्यादि से कुछ टेक्नोलॉजी से कुछ उसको एक्सपैंड करूं, वो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर इनकी दिक्कत बन जाती है। तो जिनकी वर्गो राशि में शनि बैठे हैं, तो उनको मेरी एक सिंपल सी हिदायत है, जो भी आप काम करो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, आउटडेटेड मत रहो, ओल्ड स्कूल मत रहो। जो पहले चीज़ें चलती थी वैसे ही नहीं, एक जगह पर बैठे हो तो बिजनेस है तो पिता का बिजनेस है, मैं बैठा हूँ, मैं ऐश कर रहा हूँ पिता के पैसे पे, नहीं, उसको एक्सपैंड करो, नए तरीके लेकर आओ। अरे अगर आप किसी ब्रांड के ओनर हो, जैसे कहने का मतलब कोई स्टोर के ओनर हो, सेल डिस्काउंट लगाओ, ऐसा डिस्काउंट लगाओ कि ना इसने लगाया हो ना सामने वाले ने लगाया हो, सारे आपकी तरफ आए। बैठे रहे ऐसे करके कि कस्टमर आएगा आएगा अभी आएगा, उसका क्या फ़ायदा? तो तभी आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ अपने उसमें ज़रूर लेकर आओ, ठीक है? चेंजेस आर गुड फॉर यू, राइट। चलिए उसके बाद बात करेंगे अपने बच्चों की। अब क्या है, बुध क्या है, छोटा बच्चा है, और शनि इनकी राशि में आते हैं, तो दोस्तों ये देखा जाता है बच्चे को कोई हेल्थ की ट्रबल्स आ सकती हैं, तो आपको उसका बहुत ख्याल रखना है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का डायग्नोस करते रहो, उनकी खांसी बुखार तक को भी ना छोड़ो। ज़्यादा खांसी आ रही है तो भी इसको डायग्नोस करवाओ, ज़्यादा कहीं पर भी पेन हो रही है उसको डायग्नोस कराओ, कोई दिक्कत ना आए, इसलिए टाइमली जो है इसको सब सही करते रहो। अगर करियर की बात करें तो इंजीनियरिंग का काम बहुत सूटेबल है, बिजनेस भी इनको सूटेबल है, लेकिन इनोवेशंस करोगे तो सूटेबल है। अगर ओल्ड स्कूल चलते जाओगे, क्रिएटिव नहीं बने, तो वैसे के वैसे बैठे रहोगे, आपके जो कंपेटिटर हैं वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। डू द नीडफुल, जिसकी ज़रूरत है, बैठे मत रहो, नहीं यार नुकसान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी रेडी फॉर इट। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं उन्होंने रिस्क लेकर ही आगे आए हैं। ये नहीं कि एक टाइम पर पैसा था उसको समेट कर बैठ गए, अब ठीक है उसी को खाते हैं। ऐसा जो है वो आपको नहीं करना, नहीं तो बहुत पीछे जो है वो रह जाओगे। कीप अट्रैक्टिंग योर कस्टमर्स, है ना, डोंट हेजिटेट। एंड एक हिदायत आपको मैं ये देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा दयावान मत बनो। ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा दयावान बनते हैं, और जो भुक्खड़ लोग होते हैं ना वो इनके पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि नहीं यार मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे, कोई बहाना लगा के, नहीं भाई साहब मुझे ज़रूरत है ये वो, तो ये देते रहेंगे सबको। तो ऐसा नहीं करना है। डोंट बिकम ओवर जेनरस, वो ओवर दयावान होना आपकी जो है आपका नुकसान करेगा, ठीक है। एक हिदायत आपको ये भी है कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, बहुत ज़्यादा भक्ति में मत हो जाना, थोड़ी चालाकी से, बुद्ध चालाकी है तो चालाकी से काम करने हैं। बिल्कुल इनोसेंट और हे भगवान हे ये वो राम 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 या राधे राधे, बस वो सारा दिन वही ना जपते रहना। भगवान का नाम सिर्फ एक बार लो, सुबह उठकर लो, उनका धन्यवाद करो, लेकिन ये नहीं कि सारा दिन मंदिर में बैठे रहे और ये सब काम करते रहे, ठीक है। डोंट ओवर डोनेट, बहुत ज़्यादा डोनेट मत करना कि नहीं जैसे कहीं भंडारे बहुत ज़्यादा लगा दिए या धर्म के बहुत ज़्यादा काम कर लिए, तो वो जो है आपको बहुत ज़्यादा फायदे नहीं देगा। कर्म जो है वो करते रहो। डोनेशंस करनी है ना तो सीक्रेटली करो, किसी को पता ही ना लगे, ऐसी डोनेशंस करो। ये नहीं कि वाहवाही लूटने के लिए डोनेशंस कर दी, दिखावे के लिए कर दी, वो नहीं करना आपको, ठीक है। एंड डिप्लोमेट लोगों से, फ्रेंड से होशियार रहना, वो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी को पैसा दोगे वो वापस नहीं आएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। बस हेल्पफुल रहो, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करो किसी से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 33 मिनट की वीडियो 34 की बन चुकी है ऑलरेडी। चलिए, लिब्रा में अगर शनि आ जाए, यहाँ पर शनि जो है वो बहुत कंफर्टेबल है। लिब्रा मीन्स 7 नंबर लिखा होगा वहाँ पर, तो लिब्रा राशि शुक्र की है, हालांकि टॉरस की भी हमने बात करी। अब लिब्रा में जब भी शनि आएंगे, मैंने आपको बताया शनि अगर एग्जॉल्टेड हो जाए, उच्च के हो जाए, तो बड़े अच्छे कंफर्टेबल रहते हैं, बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं कि मैं ठंडी जगह पर बैठा हूँ, ठंडा ग्रह है, ठंडी जगह है, मैं कंफर्टेबल हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें आपको ख्याल रखनी है। देखो, शनिदेव आपको यहाँ पर सब कुछ देंगे,
नाम देंगे, नेम देंगे, फेम देंगे। आप एक बार लाइफ में ऐसी स्थिति पर आपको पहुंचा देंगे कि लोग आपको जानेंगे। छोटा भी शहर हो, छोटी टाउन हो, बड़ा हो, एक बार जो है आपका नेम फेम ज़रूर बनेगा, फलाना बंदा है, उसको सारे जानते हैं। वो पहचान आपकी जो है वो बना कर देंगे, पैसा भी एक टाइम पर देंगे, जोड़ेंगे भी पैसा। तो ये सब चीज़ें होंगी। ऐसे लोग तो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन देखे गए हैं, बहुत बड़े स्तर पर पॉलिटिशियंस देखे गए हैं। तो दे आर सक्सेसफुल एंड पीपल नो देम फॉर अ रीज़न, ये भी देखा गया है। एंड हेल्प करने वाले होंगे। ये ऐसे लोग होते हैं कि गरीब भी दोस्त होते हैं, अमीर भी दोस्त होते हैं, और गरीबों के साथ बाइक पर या उनके जैसे भी है मतलब वाहनों पर बैठ भी जाते हैं, जबकि इनके पास खुद के पास बड़े बड़े वाहन हैं। तो उनको कोई परवाह नहीं है यार, मैं गरीब अमीर नहीं देखता। ये इतने हम्बल और इतने बढ़िया जो है वो लोग होते हैं। और ऐसे लोगों को इंसाफ का तराजू भी बोला गया है। अब देखो लिब्रा का साइन क्या है, तकड़ी है ना, बीम बैलेंस। तो ऐसे नहीं रखते चीज़ों को, ऐसे नहीं रखते, ऐसे रखते हैं, हर चीज़ को बैलेंस करते हैं। कि इनको होता है कि नहीं यार इसके साथ जाती ना हो जाए या इसके साथ जाती ना हो जाए, तो दे लाइक टू कीप थिंग्स बैलेंस्ड। इंसाफ का तराजू जो है इनको बोला जाता है कि इनको होता है कि नहीं यार ये फेयर नहीं है, ये अनफेयर है। तो फेयर अनफेयर के बीच में बहुत ज़्यादा ये रहते हैं। दूसरों को कंफर्ट में पहुंचा देंगे लेकिन अपना कंफर्ट खो देंगे, अपनी लग्जरीज खो सकते हैं, लेकिन दूसरों को ये चीज़ मिल जाए उसमें जो है अपना नुकसान करा बैठते हैं। तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बहुत ही मधुर वाणी है, बहुत ही बोलने का जो जैसे अब मैंने बताया ना, शनि खुश हो रहे हैं यहाँ पर, तो बिटर नहीं है। अदरवाइज शनि बिटर प्लैनेट माने जाते हैं, तो कड़वाहट नहीं है। इन मधुर वाणी है, मीठी वाणी है, और अपने शब्दों से किसी को दुख नहीं पहुंचाते, ऐसा देखा गया है। वो अलग बात है कोई दशा ऐसी आ जाए तो फिर गड़बड़ हो सकती है, तो अदरवाइज नहीं होता। जेनरस होते हैं, दयावान होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखें, कहीं भी लाइफ में आपको ऐसी जगह पर भगवान पहुंचा दें, खासकर शनिदेव पहुंचा दें, जहां पर आपको इसकी पावर मिल जाए। इसकी पावर क्या होती है? एक साइन से आप किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं और उजाड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जज की कुर्सी है, साइन किए, या तो वो तबाह हो गया या आबाद हो गया, ठीक है, बर्बाद या आबाद। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी नाजायज़ मत करें किसी के साथ, चंद पैसों के लिए या चंद किसी चीज़ के लिए किसी की लाइफ ख़राब नहीं करनी, इसका मिसयूज़ नहीं करना है। उनको सही दिशा दिखानी है और सही गाइड करके जो है इसका इस्तेमाल करना है। ब्राइब इत्यादि के चक्कर में आपको कभी भी जो है वो नहीं पड़ना, ठीक है। अब शुक्र क्या है, ऑपोजिट सेक्स को भी दर्शाता है। तो शुक्र की राशि में जब शनि आते हैं तो ऑपोजिट सेक्स से फ़ायदा मिलता है, उनके साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं। अगर हम बात करूँ शनि की, तो शनि एक प्लेटोनिक ग्रह है, फिजिकल रिलेशंस में वो नहीं जाते हैं। तो जो भी वो ऑपोजिट सेक्स का इंसान होगा उसके साथ प्लेटोनिक लव कह दो, पवित्र जो रिश्ता होता है, प्योर लव जो होता है वो होता है। ये नहीं होता है कि जिस्मानी ताल्लुकात जो है उसमें ध्यान इनका नहीं होता है। ये भी चीज़ देखी गई है। वो अलग बात है, वीनस एग्जॉल्टेड हुआ तो ऐसा हो सकता है। एक बार ज़िंदगी में हो सकता है कभी चांसेस बन जाएं कि आपकी एंगेजमेंट टूट जाए फिर शादी हो। वैसे सबके साथ नहीं होता है, अगर अगर ऐसी स्थिति है तो कभी बहुत ज़्यादा डाउन फील मत करना, डिप्रेस मत हो जाना। ऐसा होता है तो ये अच्छे के लिए हो रहा है। जो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में अब आएगा वो आपके अच्छे के लिए ही आएगा, ठीक है। बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स योर स्पाउस, आपके स्पाउस के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबल होना है, ड्यूटीज़ निभाइए बच्चे के प्रति और ये स्पाउस के प्रति, ठीक है। बट ओवर इनोसेंट मत हो जाना, नहीं तो कोई मिसयूज़ भी कर लेगा। कहने का मतलब स्पाउस मिसयूज़ भी कर सकता है आपका। थोड़ी सतर्कता बरतनी है इस रिलेशन में, बच्चों के प्रति भी और स्पाउस के प्रति भी, नहीं तो यू कैन बी मिसयूज्ड एंड थ्रोन अवे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार मैंने बताया शनिदेव आपको लाइफ में कंफर्टेबल है तो नेम फेम दे देंगे, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, पैसा भी जो है वो मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप इधर पहुंच गए ना इस लेवल पे, तो आपके सगे संबंधी आपसे बहुत जेलस कर सकते हैं एंड दे माइट यूज़ वो साम दाम दंड भेद वाली पॉलिसी, मतलब किसी भी तरह इसको नीचे गिराना है तो कुछ कुछ दिक्कतें दे सकते हैं। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर वर्क, इंटेलिजेंट इनफ। इधर उधर मत देखो, ब्लिंकर्स अपने ऑन रखो और अपना काम करते रहो। ये नहीं कि यार ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, उसको जवाब दूँ, उससे रिवेंज लूँ। बढ़ते जाओ आगे भाई, वो अपने आप ख़त्म होते जाएंगे ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इग्नोर दें। आगे बढ़ेंगे, जब शनि आएंगे स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो राशि होगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि किसकी है? मंगल की राशि। और शनि देव के मंगल तो भैया दुश्मन है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें लाइफ में, ये आप चीज़ नोट कर लो,
कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर आपको कोई भी एनिमल से नुकसान पहुँच सकता है। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल डॉग, स्ट्रीट डॉग्स हैं, काटने का डर आपको रहेगा, या उनको दूध पिलाते हैं तो कभी वही ना झपट झपट ले आपके ऊपर, ठीक है, आपका पेट हो सकता है। दूसरा, मंकीज़, मैंने देखा है कि काफ़ी एरियाज़ में मंकीज़ बहुत होते हैं, या कुछ मंदिरों के आसपास मंकीज़ होते हैं जो टूरिस्ट को कुछ हानि पहुंचा सकते हैं, पहुंचा देते हैं, तो उनसे भी बहुत सतर्क रहना है। आपको पहले से ही अलर्ट कर रहा हूँ। या हो सकता है कोई भी जानवर हो, मधुमक्खी से आपको हो सकता है कुछ नुकसान, या छोटे से छोटा एनिमल, बड़े से बड़ा एनिमल, कोई भी है जो आपको उससे जो है ज़्यादा सावधानी जो है वो बरतनी है, ठीक है। उसके बाद लाइफ में आपकी छोटी छोटी इंजरीज चलती रहेंगे, छोटे छोटे, कईयों के एक्सीडेंट भी होते हैं, कईयों को छोटी चोट भी लगती है, शरीर पे कट्स भी लगते हैं। उससे आपको घबराना नहीं है, वो आपके कष्ट जो है वो कट रहे हैं। ये चीज़ें आपके साथ कॉमन हो सकती है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसकी मैं आपको ये भी रेमेडी भी बता देता हूँ कि शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जा कर के उनको कोई ना कोई प्रसाद जरूर चढ़ा दें, और अगर लाल रंग का हो झंडा चढ़ा दें तो आपके लिए दोस्तों ये अच्छा होगा, ठीक है। कुछ भी अगर आपको लाइफ में कभी लगे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है होने वाला है, या क्लेश होने वाला है, या कोई आपको हानि पहुंचाने वाला है, निकल जाइए वहाँ से। ये मत कीजिए कि उसको खड़े होकर वहाँ जवाब दूँ, तो मैं तो तुझे अभी बताता हूँ, ये है वो है, वो मत करना, निकल जाना। निकल जाओगे तो मेरे को याद रखोगे कि आपको मैंने एक अच्छी राय जो है वो दी, उसका अपने आप नुकसान हो जाएगा, बट आप जो है वहाँ से निकल जाना, ठीक है। ये मत सोचना लोग क्या कहेंगे, ये डरपोक है, ये वो है, ये धोखेबाज है। निकल जाओ, कोई बात नहीं, उस टाइम अपने आप को सेव करो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो बड़ा नुकसान जो है आपका हो सकता है। और कभी भी ज़िंदगी में ऐसी स्थिति आती है तो पेशेंस नहीं लूज़ करनी है। ऐसे ना लोग बहुत इम्पेशेंट देखे गए हैं, उत्साहित, मतलब उत्तेजित हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो पेशेंस लूज़ नहीं करनी, बहुत जल्दी एक्साइट नहीं होना। काम, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करो सिचुएशन को और फिर रिएक्ट करो। अदरवाइज जो है पेशेंस रखो, और टेक डिसीजन वाइजली। जल्दबाजी में आपको नहीं लेने, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखो। लाइफ में कभी ऐसा मौका आ जाए कि आप इतने कड़वे हो जाओ, और आपको ये भी नहीं समझ आ रही किसी गरीब से भी कैसे पेश आना है, किसी कमज़ोर से कैसे पेश आना है, स्थिति हो सकती है, लेकिन इतनी कड़वाहट अपने अंदर मत ले आना, ठीक है। अगर आप अपने घर से, जहाँ आपका बर्थ हुआ है, उससे बाहर निकल के अगर आप कहीं काम करते हैं, वो फॉरेन भी हो सकता है, वो विद इन इंडिया भी हो सकता है, लेकिन बर्थ प्लेस से बाहर अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। और किसी प्रकार का वेपन, जो हथियार है, अपने पास आपको नहीं रखना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। वो मिसयूज़ हो सकता है, वो आपके ऊपर ही हानि हो सकती है उसकी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। हाल ही में गोविंदा जी के साथ भी ऐसा हुआ था ना, उनकी खुद की पिस्टल से ही गोली उनके पैर पे लग गई थी। तो एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ऐसे लोग, ये भी देखा गया है कि बहुत बड़े सर्जन्स होते हैं, हार्ट, ब्रेन, और बहुत बड़े जो सर्जन्स होते हैं टाउन के अपने, और मशहूर सर्जन्स होते हैं, एंड मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, किसी भी ऐसे जातक जो है वो देखे गए अगर शुभ स्थिति में हो। लेकिन अगर अशुभ स्थिति में हो तो ऐसे लोग डॉन, बदमाश, बहुत बड़े गैंगस्टर, जिससे कि सारे डरते हों, तो ऐसे भी देखे गए हैं स्थिति में, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। शनि देव अगर जुपिटर की राशि धनु राशि में हो, सैजिटेरियस में अगर हो, वहाँ 9 नंबर लिखा है, तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। दोस्तों, शनिदेव जब धनु राशि में आते हैं, अपनी, है तो जुपिटर को वो मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, लेकिन कुछ प्रोज एंड कॉन्स इसके चलेंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे। पैसा ज़रूर मिलेगा, वेल्थ ज़रूर मिलेगी, फेम ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा, इसकी कमी नहीं होगी। पैसे की शॉर्टेज नहीं आएगी, कोई भी चीज़ चाहिए पैसा आता रहेगा। डेली नीड्स इनकी पूरी, मतलब जो भी चाहिए, नीड्स जो एसेंशियल्स हैं वो इनके पूरे होते दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा ना आपको लग्जरीज़ के पीछे नहीं भागना है, सब आपके पास आएगा, पर आपने जो है वो नहीं भागना है, ठीक है। और दूसरा, चालाकी से काम लेना है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट नहीं हो जाना। चालाक से चालाक, इनोसेंट से इनोसेंट, मतलब जहाँ चालाकी बरतनी है वहाँ पर चालाकी बरतनी है। थोड़े डिलेज हो सकते हैं सक्सेस आने में, लेकिन सक्सेस ऐसा आएगा, आपको हाई रैंक पर्सन बनाने में पूरा सक्षम है ये कॉम्बिनेशन। पर डिलेज आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है, वेट करो अपनी बारी की। डोमेस्टिक लाइफ ख़राब हो सकती है, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो कोशिश कीजिए कि एडजस्टमेंट करिए। जहाँ हाथ जोड़ने पड़े, जहाँ सॉरी बोलना पड़े, बोल देना, आप एक के लिए बेटर होगा, उसके बाद की लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी आपकी। एंड कुछ लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो क्या करेंगे, आपको ना पोक करेंगे, प्रोवोक करेंगे,
भड़काएंगे आप ही की मैरिड लाइफ के अंदर, जैसे यार तेरी पत्नी ऐसे, ये नहीं है अच्छी, वैसी नहीं अच्छी है। और यहाँ अगर आप लड़की हो तो आपको कहेंगे तेरे हस्बैंड ना ऐसा है, ये ना वैसा है, ये ना ये है वो है, उसकी बुराई कर दी। थर्ड पर्सन जब भी एंट्री मारेगा तो लाइफ खराब होगी। तो थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है एट एनी स्टेज। आपको जो है अपना बुद्धि से काम लेना है। ये मैंने केसेस बहुत देखे हैं, बेवकूफ़ियाँ जो हैं ये लोग कर बैठते हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। गलत डिसीजन मत ले लेना इसके चलते हुए, ठीक है। भड़काए तो भड़क गए, ठीक है। जब भी कोई टास्क आपने सोचा है कंप्लीट करने का, उसको अधूरा मत छोड़ें, बस उसको पूरा कर लें कैसे भी करके। नहीं तो आधा अधूरा काम जो है वो सारी ज़िंदगी जो है आपको तंग करता रहेगा, ठीक है। जो भी काम सोचें उसको पूरा जो है वो टास्क को ज़रूर करें, ठीक है, पीछे मत हटना। और ये भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो उसके कारण अपनी हेल्थ को जो है ख़राब कर सकते हो। हेल्थ का ध्यान जो है वो ज़रूर रखना है, रेस्ट करते रहो। ये नहीं कि झोंक देना है अपने आप को, ये ना हो जितना पैसा उसमें कमाया वो सारा अपनी हेल्थ पे ही बाद में खर्च करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति ना आए आपके लिए, ठीक है। एंड जब भी पूजा पाठ करते हो ना, कोशिश करो कि तीसरा बंदा ना, आपको दूसरा बंदा ना कोई देख रहा हो। पूजा पाठ जब भी करना है, मंदिर जाना है, तो लोगों को शो नहीं करना कि मैं जा रहा हूँ या मैं मंदिरों में 2-2 घंटा रहता हूँ या मैं इतने इतने पाठ करता हूँ, ये डिस्क्लोज़ नहीं करना। जो करना है सीक्रेटली करो, वो आपको जो है आशीर्वाद तभी लगेगा इस चीज़ का, ठीक है। डू इट सीक्रेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वहाँ पर 10 नंबर लिखा है जहाँ शनि बैठे हैं, वो बनती है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न राशि। तो इसका क्या इफेक्ट्स आएगा, ठीक है। कैप्रिकॉर्न राशि, अब तो देखो शनि जो है वो अपनी ही राशि में बैठ गए, तो रिजल्ट जो हैं इसके अच्छे आएंगे, ठीक है, लेकिन कंडीशनली आएंगे। सबसे पहले आपको अपना धैर्य जो है वो नहीं गंवाना है, पेशेंस लूज़ नहीं करनी। जहाँ पेशेंस लूज़ की वहाँ गड़बड़ आई, आपके दरवाजे पे नॉक करती हुई आएगी, ठीक है। सो पेशेंस ज़रूर रखें, पेशेंस के साथ प्रोग्रेस आएगी, पेशेंस के साथ आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन लाइफ ऐसे रहेगी, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। अप में पैसा जोड़ो और डाउन में जो है पैसा वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये सिंपल सी थ्योरी है इसकी, ठीक है। सेव मनी फॉर गुड टाइम बहुत ज़रूरी होगा। जब बुरा टाइम आएगा ना, आप पीछे मुड़ के देखोगे कि यार ये तो मेरे साथ खड़ा था, ये कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, किसी ने नहीं आना, सब आपकी वेट कर रहे थे बुरे टाइम की। लेकिन अच्छे समय में जोड़ा गया पैसा जो है वो बुरे टाइम पे आपके काम आएगा, ये मेरी बात हमेशा आप याद रखना, ठीक है। जब उनके असली चेहरे जब रिवील होंगे ना, तो शनिदेव को आप खुद ही थैंक यू कहोगे कि शनिदेव आपने मुझे इनके असली चेहरे जो है वो दिखा दिए। ये ज़्यादा 7.5 में होता है आपके साथ, यहाँ दशा भी अंतरदशा में भी हो जाएगा ये। जितना हार्डवर्क, शनि यहाँ पर हार्डवर्क बहुत कराएंगे, और स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा कराएंगे सक्सेस देने से पहले। जितना करोगे उतना अच्छा है। हार्डवर्क, द मोर यू डू हार्डवर्क द मोर सक्सेस विल कम, ये सिंपल इसमें फंडा देखा जाता है। एंड बहुत ज़्यादा कई स्थिति ऐसी आ जाए तो डिप्रेस मत हो जाना, आइसोलेट मत कर जाना, सुसाइडल थॉट्स या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो सब चीज़ें मत करना, ठीक है। नहीं तो वो लंबा चलेगा आपके साथ, बहुत काफ़ी लंबा आपको डिप्रेस कर देगा, फिर वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। कोशिश कीजिए लोगों से मिलें, जिम जाएं, कसरत करें, अपने आप को खुश रखें, म्यूज़िक सुनें, ठीक है। डोंट सिट आइसोलेटेड, अकेले नहीं बैठना आपने वो बंद करके लाइटें वाइटें करके और नहीं जी मैं लेट गया, आज मेरा मन ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन की तैयारी हो रही है आपकी, समझ 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 रहे हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। कई लोग तो ये भी सोच बैठे हैं यार हाय मेरे साथ किसी ने कुछ कर ना दिया हो, मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं तो ऐसा था ही नहीं। मत सोचो, कुछ नहीं है ऐसा। शनिदेव के ऊपर कौन कर सकता है, तो शनिदेव की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ आपकी सोच ऐसी नेगेटिव जो है वो बनी हुई है। जिम जाओ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ो, रोज़ मंदिर शिव जी को जल चढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा फिर बोलना आप, ठीक है। और शनिदेव यहाँ ये करा सकते हैं जब प्रभाव में आते हैं ना 7.5 या दशा में, तो डाउट करना बहुत आदत बन जाती है। तो स्टॉप डाउटिंग एवरीवन, योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन, योर एनीबडी, ठीक है। डाउट नहीं करना फालतू का, वो अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी जगह अपना काम करो। जब आपका अच्छा टाइम आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक्वेरियस की बात करेंगे। एक्वेरियस मीन्स कुंभ राशि। अगेन ये जुपिटर और शनि की भी जो है अपनी राशि है कुंभ राशि। तो जजमेंट जो है यहाँ पर जुपिटर देते हैं, राशि जो है वो शनि की है। तो शनि जब कुंभ में आते हैं, तो कुंभ राशि तो मेरी तो बड़ी फेवरेट है, मुझे ये लोग बहुत पसंद होते हैं, बिकॉज दीज पीपल आर इंटेलिजेंट बट दे डोंट नो दे आर इंटेलिजेंट। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है बट उनको अपनी इंटेलिजेंस समझनी है और बाहर लेके आनी है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको एक हिदायत देता हूँ, क्योंकि जितनी मैच्योर थिंकिंग शनि बनाते हैं ना, यहाँ पर शनि क्या है, मैच्योर प्लेनेट है, तो दे विल मेक यू सो मैच्योर्ड। आपको
हर चीज़ जो है आप हर डिसीजन मतलब दे आर गुड एडवाइजर्स। 10 बंदों के बीच में खड़े होकर ऐसी बात बोल देंगे कि अगला भी सोचेगा नहीं यार इसको बड़ी नॉलेज है। दे आर वेरी मैच्योर्ड, अपनी उम्र जितनी है ना उससे ज़्यादा मैच्योरिटी जो है दिमाग में रखते हैं। इसको बस बरकरार रखो, ठीक है। अपनी इंटेलिजेंस को पहचानो कि नहीं भगवान ने मुझे ये चीज़ दी है। आपका कोई बिगाड़ तो कुछ पाएगा नहीं, शनि का कौन बिगाड़ पाया, ठीक है। शनि की अपनी राशि है ना, तो अपनी राशि में ही बैठे हैं, तो नोबडी कैन टेक योर, कुछ भी आपका ले नहीं पाएंगे। आप हमेशा उनके ऊपर विजयी रहेंगे। हिडन एनिमीज भी होंगे तो भी आप ही की विजय उसमें होगी, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका, ठीक है। और उनको पता भी नहीं लगेगा कि वो परास्त हो रहे हैं, अपने आप ही वो परास्त होते रहेंगे। दे वोंट रियलाइज ऑल्सो, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। शनिदेव आपको एक ज़िंदगी में थोड़ी देर बाद देंगे, पर नेम एंड फेम ज़रूर एक बार आपको देंगे, ठीक है। आपको सब जानेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ बोले नहीं होना, बड़बड़ नहीं करनी। हर जगह पे अपनी वर्ड्स की वैल्यू करनी है और वहीं बोले जहाँ पे ज़रूरत है। एडवाइस भी वहीं देनी है जहाँ ज़रूरत है। हर जगह बोलते जाओगे ना तो कोई आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू जो है वो नहीं करेगा, और आपको इसमें सक्सेस भी नहीं इसमें दोस्तों मिलेगा। मौन धारण कर लो। मौन जितना धारण करोगे उतना अच्छा है। कीप ऑब्जर्विंग पीपल, कीप कॉन्सेंट्रेटिंग, कीप ऑब्जर्विंग, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलेगा। एंड डिसीजन जो लेने हैं टाइम पर लो। ये नहीं कि नहीं यार फ़ोन किया किसी को, यार पूछा वो चीज़ है कि नहीं है, वो कहता है वो तो हाथ से निकल गई, तो ये आप सोचते ही रह जाते हो कि नहीं यार ये करूँ या नया ना करूँ। बहुत ज़्यादा सोचना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मेक अ क्विक डिसीजन, ठीक है। डिसीजन आपके अच्छे होंगे, डिसीजन जल्दी लेना सीखो। और एक जगह बैठे मत रहो, लेज़ी मत हो जाओ, बहुत ज़्यादा आराम परस्त मत हो जाओ। ये नहीं कि नहीं यार आराम करने दो, यार ये करने दो। लेज़ी हो जाओगे ना तो यहाँ पर जो है वो ग्राफ डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड डोंट लूज़ योर फोकस फ्रॉम योर वर्क। फोकस रखो, काम पर रखो। ये नहीं कि यार मौज मस्ती करते हैं यार, आज फ्रेंड्स ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप अपना काम करो, जब कुछ बन जाओगे ना तो फ्रेंड्स आपसे ही मांगने आएंगे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। नाउ विल टॉक अबाउट पाइसिस। पाइसिस जुपिटर की राशि है, जुपिटर इनके स्वामी हैं। शनि यहाँ पर मिक्स रिजल्ट देते हैं। वैसे तो जुपिटर में वो कंफर्टेबल हैं बिकॉज उनके भी गुरु ही हैं, तो इतने बुरे रिजल्ट जो हैं 12 नंबर राशि में शनि नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑपोजिट सेक्स से बहुत सतर्क रहें। इफ़ वेन एवर इन योर लाइफ यू इंडल्ज इन लव अफेयर्स, इश्कबाजी में जिस दिन आप पड़ गए ना तो समझ लो शनि आपको यहाँ पर बुरे रिजल्ट की वो शुरुआत हो चुकी है। चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या बिफोर मैरिज हो, तो ये दिक्कत, हाँ अनलेस आप उनसे शादी कर लो। अदरवाइज जो है इश्कबाजी में पड़ोगे तो लाइफ में कांटा ही दोस्तों मारेंगे शनिदेव, ठीक है। योर बैड टाइम विल स्टार्ट, अवॉइड इट। मान सम्मान को भी हानि दे सकता है वो ऑपोजिट सेक्स वाला, और बदनामी भी आपकी दोस्तों हो सकती है, ठीक है। अगर रिश्ते आ रहे हैं और बात नहीं बन रही शादी की, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है एंड में आकर, तो अच्छा है, क्योंकि डिलेज जितने भी आएंगे शनि डिलेज के बाद अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो वो स्पाउस जो आएगा आपकी लाइफ में अच्छा आएगा। बाकी चार्ट भी देखना पड़ता है। अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें, बहुत ज़्यादा डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। उतना करो जितना आपके लिए लाजमी है। ये नहीं करना कि नहीं यार बूढ़े हो गए, नाना दादा बन गए, फिर भी बच्चों बच्चों के लिए जोड़ना जोड़ना जोड़ना। अपनी लाइफ कब इंजॉय किया आपने? आपने तो अपनी लाइफ इंजॉय ही नहीं की। बच्चों को उतना दो जितना वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और अपने आप को संभाल सकें। कहने का मतलब, ठीक है, उनकी पढ़ाई लिखाई +2 तक या हायर स्टडीज़ का भी खर्च आप कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि अब वो जॉब भी कर रहे हैं फिर भी बच्चों के लिए कमा रहे हो। बच्चे मेरे ये ना हो जाए वो ना हो जाए। अपनी लाइफ ज़िंदगी आपको भी दी है भगवान ने, इतना मत बच्चों की तरफ करो। बच्चों को खुद रिस्पॉन्सिबल बनने दो, खुद उनको समझने दो कि लाइफ क्या है। साइड पर हो जाओ, ठीक है। उनको बता दो कि ये लाइफ अब आपने खुद जो है अपनी डील करनी है। मैं बैठा हूँ, प्रॉब्लम आएगी तो मैं ज़रूर हूँ, लेकिन ये नहीं कि मेरे पिता के पैसे पर ये वो, तो ऐसे वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद अगर खुद की एजुकेशन में कभी ज़िंदगी में ब्लॉकेज आए, अगर आप स्टूडेंट हैं या कॉलेज में या जो भी है, तो ये देखा जाता है कि एक बार ब्लॉकेज आ सकती है, लेकिन डोंट डिसकंटिन्यू। उसके बाद कंटिन्यू कर लो। एक ब्रेक आती है, उसके बाद कंटिन्यू ज़रूर करो। उस ब्रेक के बाद, ब्लॉकेज के बाद, तो जो है आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और सक्सेस की सीढ़ी बनेगी वो वाली एजुकेशन आपकी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। एंड दूसरों को जितना हेल्प करते रहोगे ना, जितना गिवर बनोगे, टेकर नहीं बनना, गिवर बनना है। जितनी हेल्प करते रहोगे, जितनी दया भाव रखोगे, उतना अगले का भी राइज होगा, आपका भी जो है वो डबल राइज होगा। ये भी चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है।
कुछ हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं, क्योंकि आपके सामने नहीं आएँगे, वो आपके पीछे से वार करते रहेंगे जब आप सक्सेस की तरफ ख़ासकर होगे। जब नहीं होंगे तो वो देखेंगे भी नहीं आपकी तरफ। तो जब सक्सेस हो रहे होगे ना, सक्सेसफुल हो रहे होगे, तो अपनी आँख आपके ऊपर रखेंगे, हिडन एनिमीज़ होंगे, जेलस करते होंगे, उनसे आपने बहुत सतर्क रहना है, ठीक है? वो प्लान करेंगे आपको नीचे गिराने का, लेकिन हाथी की चाल चलो, मस्त रहो, इधर-उधर मत देखो, बस अपने फ़ोकस से लूज़ मत करो। रिवेंजफुल मत हो जाओ, नहीं यार मैं इसका तो ये कर दूँगा, इसने मुझे ये किया क्यों? वो जानबूझ के छेड़ेंगे आपको, लेकिन छेड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे रिवेंज के चक्कर में पड़ जाओ और अपने रास्ते से भटक जाओ। ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है? अपने फादर से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको ख़त्म करो और कोशिश करो कि उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, चाहे साइलेंट रहकर करो, बट ये है कि उनसे वाद-विवाद नहीं करना। चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, मौन रख लो, लेकिन अपशब्द मत बोलो, ठीक है? और ब्लेसिंग्स उनसे लेते रहो। आई नो कि अंदर से बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा, कि बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गए आप कि नहीं यार ये क्या है, मैं बात करूँ तो सही, ये वो, उनको मज़ा चखाऊँ, उनको ये बताऊँ, वो बताऊँ। आप वो आपके पिता हैं, आप उनके पिता नहीं हो, ठीक है? तो उनसे ब्लेसिंग लेते रहो, तो आपके सक्सेस की सीढ़ी ज़रूर पार होगी, ठीक है? एंड अपने डिसीजन जो है वो साथ के साथ लेते रहो, उसको डिले मत करो, आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों 56 मिनट की वीडियो आपने देख ली है। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया, प्लीज़ थोड़ी भी हिम्मत मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरा मनोबल जो है वो ज़रूर बढ़ेगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर होऊँगा, ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करो। गॉड ब्लेस यू।